Hi everyone, warm welcome to the class, warm welcome to class 9 by Rank Plus। मेरा नाम है प्रियल अग्रवाल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैथ्स की अल्टीमेट 20 डे स्ट्रैटेजी। काफी सारे बच्चे हैं जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया मैम, कैसे हम मैथ्स को कवर अप करेंगे, बिकॉज एग्जाम्स तो आ गए, प्री बोर्ड्स तो बर्बाद हो चुके हैं, बट क्या जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं वो भी हमारे खराब हो जाएंगे, क्योंकि समय तो बिल्कुल बचा नहीं है। वी आर इन द ऑलमोस्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी और जनवरी अभी आधा निकल ही गया है, तो क्या करें और कैसे करें। तो मैं आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं। बिफोर मूविंग टू दैट स्ट्रैटेजी, हमें एक माइंड में क्लियर पिक्चर बना होना जरूरी है कि एक्चुअली में हमारा क्यूरिकुलम क्या है, कितनी यूनिट्स कितने मार्क्स को होल्ड करती हैं। तो ये है आपका कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 9। अगर मैं क्लास 9 की बात करूं तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है आपका पूरे 10 मार्क्स का आता है। फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है आपका बच्चों पूरे के पूरे 10 मार्क्स को होल्ड करता है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग चैप्टर है विच यू कांट मिस एट एनीथिंग, एनी कॉल। आप किसी भी कॉल पर उसको मिस नहीं कर सकते, तो आपको वो चैप्टर अच्छे से करना है। फिर बारी आ जाती है अलजेब्रा की, जो आपके पूरे 20 मार्क्स को होल्ड कर रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल चैप्टर भी इंक्लूडेड है। तो अलजेब्रा क्लास 9 में 20 मार्क्स की आती है। फिर बात बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो कोऑर्डिनेट आपकी ज्योमेट्री एक छोटा सा चैप्टर है, सिंगल चैप्टर आपका 4 मार्क्स तक होल्ड करता है। फिर हमारे पास आ जाती है ज्योमेट्री जो कि 27 मार्क्स को होल्ड करती है। ज्योमेट्री बेटा आपके 27 नंबर को होल्ड करती है, 27 मार्क्स इज फॉर ज्योमेट्री। देन वी मूव फर्दर, तो मेंसुरेशन आपके पूरे 13 मार्क्स को होल्ड करता है, जिसमें आपका आ जाता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। फिर उसके बाद आ जाती है स्टैटिस्टिक्स जो आपके 6 मार्क्स को होल्ड करती है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आपकी 6 की 6 यूनिट्स आपके टोटल 80 मार्क्स फ्रेम करती हैं फॉर क्लास 9। अगर अब मैं क्लास 9 की बात करूं बेटा, तो रियल नंबर्स जो चैप्टर है दिस इज फॉर 10th, ये तो 10th का आ गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी इन यूनिट्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हाई वेटेज चैप्टर और हाई वेटेज यूनिट्स के अगर अभी इस टाइम पर ज्यादा फोकस करोगे तो इट विल गोना हेल्प यू अप अ लॉट। अब मैं बता देती हूँ 20 डेज का क्या स्ट्रैटेजी है बेटा विच यू गाइस कैन फॉलो। तो मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया है कि आपके क्या यूनिट कितने मार्क्स को होल्ड कर रहे हैं। ये सीबीएसई का क्यूरिकुलम है, मैंने अपने तरफ से आपको नहीं बताया, सीबीएसई ने आपको ये चीज दी हुई है। तो अगर मैं 20 डेज मैथ स्ट्रैटेजी की बात करूं तो स्टार्ट वॉचिंग दी वन शॉट जो कि आपके टिपिकली एनसीईआरटी बेस्ड हो। आपको वो वन शॉट देखने हैं बच्चों चैप्टर्स के जो टिपिकली एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हो। वो एनशॉट्स अवॉइड करिए देखना जिसमें आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आरडी आरएस से सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जहां पर आप एक्स्ट्रा चीजें करके अपना समय बर्बाद करो। दिस इज द पीक टाइम जहां पर आपको मिनिमम में मैक्सिमम चीजें मिल जाए। तो वो वन शॉट को चूज करिए यूट्यूब पर जहां पर आपका एनसीईआरटी मैक्सिमम कवर हो, जिसमें से नो टू रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक को भाई ना बोल दो। जितने भी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी स्टडी रूम में ऐसे ग्रंथ सजा रखे हैं ना, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, देन यू आर हैविंग योर लखमीर सिंह, देन यू आर हैविंग योर अरिहंत और जाने क्या क्या क्या। तो ये सारी किताबों को थोड़ा सा अभी धूल चाटने दो उन्हें। अभी आपको उन बुक्स को ध्यान नहीं देना है, अभी आपको स्ट्रिक्टली यू हैव टू फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक जो कि है आपकी एनसीईआरटी। अभी आपको अपनी टेक्स्ट बुक पर स्ट्रिक्टली स्टिक रहना है और रेफरेंस बुक्स की तरफ झांकना भी नहीं है, क्योंकि इस समय रेफरेंस बुक्स कैन जस्ट किल योर टाइम, आपका बस टाइम बर्बाद करेंगी वो। नेक्स्ट वन, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यू हैव टू प्रैक्टिस डेली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट दी सेकेंड थॉट। आपको डेली का डेली प्रैक्टिस करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आपको क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप डेली प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स इज ओनली द सब्जेक्ट बच्चों जो आपको रटकर पढ़कर याद नहीं हो सकता, समझ नहीं आ सकता। मैथ्स की बस एक कमजोरी है, अगर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, डेली 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 उस पर ठोकना स्टार्ट कर दिया, तो मैथ्स कैन बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। मैथ्स से प्यारा सब्जेक्ट, मैथ्स से हलवा सब्जेक्ट आपको कोई नहीं लगने वाला है। लेकिन इसकी एक रामबाण इलाज है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको लगता है मैथ्स के पेपर में 4 दिन की छुट्टी है, 4 दिन नहीं 6 दिन की छुट्टी है, मैं तो तब कर लूंगा या तब कर लूंगी, तो ये आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि तब कतई नहीं होगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन डेफिनेटली विन दिस अप और एल्स यू वोट। नेक्स्ट वन इज बेटा फिक्स स्लॉट्स। मैथ्स में बेटा स्लॉट्स फिक्स कर लो चैप्टर वाइज।
आपको क्या डिसाइड करना है कि आज मुझे 2 दिन के अंदर अंदर ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब आपको अपना स्लॉट फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई चाचा बुआ भतीजे की शादी है, अभी नहीं जाना है, अभी एग्जाम इज राइट ऑन द वे, वी हैव टू जस्ट फोकस फोकस एंड ओनली फोकस। जितना फोकस करोगे उतना ज्यादा राइट वे है ये अभी। तो ये थी आपकी बेस्ट ऑफ बेस्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी, जहां पर आपको वन शॉट्स देखने हैं, जहां पर आपको सैंपल पेपर लगाने हैं। एक और मैं बोलूंगी, यहाँ पर आपको अपने मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करिए। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे आप, उतना आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि कितने क्वेश्चंस में कितना टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन आपका कितना टाइम ले रहा है। तो इस समय यू हैव टू बिल्ड द हैबिट ऑफ सॉल्विंग द मॉक टेस्ट पेपर अंटिल अनलेस। आपको क्या करना है, आपको इन फालतू जो मतलब फालतू तो नहीं बोलूंगी, ये जो एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स आपने भर रखी हैं, इन पर समय बर्बाद मत कीजिए। वन शॉट्स एनसीईआरटी बेस्ड देखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ, ज्यादा इधर उधर मत भटको यूट्यूब पे मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन खुद से आएगा, खुद से जगाओ मोटिवेशन। आंख बंद करो और 2 मिनट के लिए सोचो, अगर आपके मार्क्स एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा उन मार्क्स की खुशी किसके चेहरे पर होगी, और क्या आप उस चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए, है ना। चलिए इसी के साथ प्रियल मैम मिलेंगी नेक्स्ट सेशन में। चलते हैं, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सी या।